खींचे गए हैं कि प्रत्येक को 3 शेष वृत्तों में से 2 बाह्य वृत्त स्पर्श करता है, तो छायांकित भाग सब का सब जो है ना बाह्य वृत्त स्पर्श करता है। तो अब जो ये वृत्त स्पर्श कर रहा है, यहाँ भी कर रहा है, यहाँ भी कर रहा है, यहाँ भी कर रहा है, तो इसमें 4 गो त्रिज्यखंड है, 1 2 3 4। अब वर्ग है तो प्रत्येक 90 डिग्री कोण बनता है। कितना डिग्री का? 90 डिग्री का कोण बनता है। अब देखो ये त्रिज्या आदि पूरा भुजा इतना है, तो ये यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ये भी आ जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर। ये भी आ जाएगा आपका यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर। ये भी यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर। ये भी यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर। ये भी 7 सेंटीमीटर। ये भी 7। अनिश भुजा पूरा यहाँ से यहाँ तक 14 है। ये भी यहाँ से यहाँ तक 14 है। ये भी यहाँ से यहाँ तक 14 सेंटीमीटर भुजा है। अब लिख लीजिए भाई, वर्ग की भुजा बराबर, तो वर्ग ए बी सी डी की भुजा बराबर 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा भाई? त्रिज्या बराबर हो जाएगा 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर। ये आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब देखो भाई 7 सेंटीमीटर आ गया, तब थीटा का मान क्या होगा? सब वर्ग है तो ये थीटा का मान हो जाएगा 90 डिग्री। क्या है कि वर्ग है तो सभी को 90 डिग्री का होगा। अब हमको निकालना क्या है भाई? इसमें कहता है ये छायांकित भाग का क्षेत्र, वही रंगा जो है इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे? वर्ग का क्षेत्रफल में से 1 2 3 4 को त्रिज्यखंड घटा देंगे तो बचेगा यही ना, यही बच जाएगा। तो हम चलिए चलते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल, पूरे वर्ग का लेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, अब -4 गो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या है कि 4 गो त्रिज्यखंड काटा गया है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भाई भुजा स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दीजिए। -4 गुना इसका होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360, तो लिख दीजिए बराबर ये आपका 14 है, 14 का स्क्वायर कर दीजिए। -4 गुना ये 22/7 गुना त्रिज्या का मान आपका कितना है? 7 गुना 7, थीटा का मान है आपका 90 डिग्री बटे 360। 9 चौका 36, 4 4 कैंसिल, ये 7 7 कैंसिल। अब देखो 14 गुना 14 196 माइनस 22 गुना 7 करोगे तो 154, घटाओगे तो ये हो जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही दोस्तों आपका आंसर।